और आप सिंपैथी सिर्फ ज्ञान करते हैं। आप बोलते हैं नया युवा है, नया युवा है। आप विधायक को अटराचोर पटराचोर बोल देते हैं। आप बोल देते हैं सांसद के थथुनवा देखली। आप बोल देते हैं कि भाई बूढ़ा काढ़ा। इसका मतलब क्या है? तब तो फिर नियम कानून का कोई मतलब नहीं है, जिसका जो मन करता है वो करे। लोग अब फोन करके बोलते हैं कि नहीं भैया आप लोग सही समय पे भैया अलग हो गए, नहीं तो स्थिति बहुत भयावह हो जाता। अभी बात होता है कि नहीं जयराम जी? पहले भी मिल सकती थी, लेकिन उनको लगा कि अब तो मेरा भेद खुल जाएगा, अब तो भाई हम पकड़े जाएंगे, तो जाके जल्दबाजी में वो लोग पैसा दे देते हैं। हमारे साथ वीडियो फ्रेम में जो शख्स मौजूद है, हालांकि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी एक औपचारिकता के तौर पर इनका नाम है विकास महतो जी, भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष है। कुछ बातें लेकर के आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा किस प्रकार से लीड करेगी और तमाम पार्टियों को। जैसा कि भैया स्वागत है आपका सबसे पहले हमारे चैनल पर। आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे मौका दिया अपने चैनल पे बातों को रखने का। भैया भाजपा से आप अभी नहीं, लगभग बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। जब आप युवा अवस्था में थे, कॉलेज में थे, तब से आप भाजपा से जुड़े हुए हैं। अभी आप देखे होंगे कि लोकसभा चुनाव में आदिवासी सीटों पर भाजपा उस प्रकार अपना दमखम नहीं दिखा पाई और सभी आदिवासी सीट उनके हाथ से निकल गया। क्या लगता है विधानसभा चुनाव में आप लोग आदिवासियों को लेकर के चल पाएंगे, समेट पाएंगे? देखिए ठीक है, हम लोग सीट नहीं जीत पाए, लेकिन मान के चलना होगा कि वहाँ प्रतिद्वंदी के तौर पे हम ही रहे थे और कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिस पे हम लोग लीड गए थे। कुछ सीटों पे हमारा थोड़ा सा अंतर ज़्यादा रह गया, जिसके कारण से हम वो सीटें हार गए। लेकिन विधानसभा में अंतर बहुत होता है और उसके मुकाबले अगर देखिएगा तो जितना हम लोग सांसद का चुनाव जीते हैं, तो उसके अनुसार से हम लोग लगभग 50 से 55 सीटों पे चुनाव जीत चुके हैं। तो सरकार बनाने के लिए यहाँ तो 41 सीट ही चाहिए। तो जितने हमारे सांसद हैं उसके अनुसार हम लोग झारखंड में आने वाले दिनों में सरकार बना रहे हैं। अभी लोविंदा आए हैं, हालांकि लोविंदा के तेवर पहले से ही कुछ बदले थे, भाजपा के तरफ वो रुख किए थे, लेकिन अभी औपचारिक रूप से आधिकारिक रूप से उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई दा आए हैं, क्या फायदा बेनिफिट होगा? क्या आदिवासी वोट इनके साथ साथ आपके साथ आया या फिर ये वोटर को ही छोड़ करके आ गए? देखिए, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये क्यों आए। आदिवासी मुख्यमंत्री है राज्य में, जो बोलते हैं कि संघर्ष से उनके पिता का नाम बहुत है इस राज्य में, लेकिन आज देख रहे होंगे सबसे ज़्यादा जुल्म आदिवासियों पे हो रही है। आज आप जाके देख लीजिए साहेबगंज की घटना, पाकुड़ की घटना, तो वहाँ क्या हो रहा है। आज के डेट में आप देखे होंगे कि लोकसभा का ही चुनाव था, लेकिन प्रत्याशी के नाम में आदिवासी का इंटाइटल था और उनके हस्बैंड के नाम में इंटाइटल क्या था वो भी आपको भी पता है। आज आप देख रहे होंगे कि पाकुड़ में कई ऐसी जगह हैं जहां जमाई टोला बन गया है और लोग आ रहे हैं, और वो किसी और राज्य के नहीं, किसी और देश के लोग आ रहे हैं और यहाँ आ रहे हैं भोले भाले आदिवासियों को प्रलोभन देके या दबाव बनाकर उनसे शादी विवाह कर रहे हैं और उनकी जमीन को हथिया रहे हैं और उनके साथ क्या हो रहा है ये आपको और हमको पता है। तो इनका दर्द जो सही में लोविंदा और चंपई सोरेन जी हैं, इनका दर्द कहीं ना कहीं उनको लगा कि हम झारखंड मुक्ति मोर्चा में रह के शायद आदिवासियों का कल्याण नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे आस्था दिखाकर आए हैं और आने वाले दिन में हम लोग इसका विधानसभा में इसका रिजल्ट भी हम लोगों को देखने के लिए अवश्य मिलेगा। देखा जाता है कि भाजपा जहां पर जाती है उनका मेन मुद्दा ही हिंदू मुस्लिम घुमा फिरा कर हिंदू मुस्लिम पे ही आप लोग आ जाते हैं। झारखंड में आप लोगों का क्या रणनीति है? यहाँ पर भी आप बाहरी भीतरी हिंदू मुस्लिम करके ही लड़ोगे क्या? एक बात बताइए, जो आ रहे हैं वो कौन है? अगर वो मुस्लिम है तो मुस्लिम कहना क्या जुर्म है? जो बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं, जो यहाँ शादी कर रहे हैं, वो कौन है? वो कोई हिंदू है क्या? उसके नाम के आगे कुछ लगा हुआ है ना, तो टाइटल से क्या साबित होता है कि वो मुस्लिम है? तो इसीलिए हम मुस्लिम कह रहे हैं, हम किसी हिंदू को तो मुस्लिम नहीं कह रहे हैं। जो लोग आज के डेट में आप देखिएगा कि हमने आंकड़ा दिया है कि कई ऐसे मुखिया हैं जो आदिवासी सीटों पे, चूंकि सुरक्षित सीट होता है, तो क्या है कि वहां आदिवासी मुखिया को बनना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए कि जो लोग उनके साथ विवाह कर रहे हैं, उसके बाद उसका जीवन कहाँ जा रहा है? उसका तो पूरा माने परिवार और जनरेशन समाप्त हो जा रहा है ना। क्योंकि एक आदिवासी बहन हमारी शादी करती है किसी मुस्लिम के साथ, तो उसके बाद जो उनके बच्चे आएंगे वो किस कास्ट में आएंगे? वो तो मुस्लिम होंगे, वो आदिवासी कहलाएंगे तो क्या? तो आदिवासी का तो एक तरफ से समझिए कि जनसंख्या भी घट रही है और उनकी मान लीजिए अस्मिता भी खत्म हो जा रही है, संस्कृति भी खत्म हो जा रही है, ये तो मानना होगा आपको। और हम लोग हिंदू मुस्लिम का जो सच है, सच पे भाजपा रहती है और सच के साथ लड़ रही है। आप भी ये चीज जाके देख सकते हैं कि पाकुड़ में स्थिति क्या है।
और कहलाने के लिए सिर्फ राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री, आदिवासी का बेटा मुख्यमंत्री है, तो आदिवासियों की रक्षा कौन करेगा? इस पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री को इस पे बोलना चाहिए मुखर होकर। प्रमुख मुद्दाओं में से एक मुद्दा चलिए आपका बांग्लादेशी घुसपैठिया का है, इसको हम फर्स्ट रॉ में रखते हैं। और कौन कौन से मुद्दे हैं? अभी देखिए एक युवा लड़का जो आपके साथी, पुराने साथी रह चुके हैं, मैं विरोधी नहीं कहूंगा, पुराने साथी ही है, क्योंकि दोस्त तो दोस्त होता है, वो मुद्दा उछाल दिया स्थानीय नीति का, खतियान का, विस्थापन नीति का। आप लोग इन सब मुद्दों पर कहाँ स्टैंड करते हैं? अच्छा एक बात बताइए, उनके साथ भी हम लोग थे और हम लोगों ने आंदोलन किया। भाषा जो यहाँ नहीं था, भाषा को किस सरकार ने लाया? इस सरकार ने थोपा। हम लोग कई लोग आए, इसमें मुखर होकर हम लोगों ने आंदोलन किया। और आंदोलन में देखिए, झारखंड, आपको मानना होगा कि झारखंड संघर्षों से बना है। झारखंड बनने में जितना बलिदान लोगों ने दिया है उतना किसी राज्य को बनने में नहीं दिया है। और ये लड़ाई वर्षों से रही है। मुद्दे बना के अपना चेहरा चमकाना, आप लोगों ने शुरू से देखा होगा कि जब आंदोलन का शुरुआत हुआ था तो भाषा के नाम पे ही आंदोलन का शुरुआत हुआ। अब मुद्दे डाइवर्ट करके जिसको राजनीतिक में अपना महत्वाकांक्षा लेना है, राजनीतिक लाभ लेना है, वो सिर्फ मुद्दों को डाइवर्ट करता चला गया। भाषा हटी, भाषा नहीं हटी। बोकारो और धनबाद से मगही और भोजपुरी को हटा दिया गया, लेकिन पूरे राज्य से वो गजट संख्या जो 660 जो मूल जड़ था वो नहीं हटा। लेकिन ये कभी भी उसके बारे में नहीं बोलते हैं। आज के डेट में विस्थापन की नीति हो, चाहे बेरोजगारी की नीति हो, तो ये कभी सरकार को कोसने का काम नहीं करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा को प्रखर रूप से ये कहाँ कोसते हैं, कहाँ कुछ बोलते हैं। ये घुमा फिरा के भाजपा पे आ जाते हैं, घुमा फिरा के हमारे जो गठबंधन के साथी रहे आजसू पे आ जाते हैं, लेकिन मुद्दों पे नहीं। और हमेशा आज ये 32 करते आए, आज वो 32 नहीं बोल रहे। क्यों? क्योंकि इनको ट्रेंड किया गया है कि आपको ज्वलित मुद्दों पे भाषण देना है, एग्रेसिव होकर भाषण देना है, और उसके बाद लोगों को समेटना है और कहीं ना कहीं किसी न किसी एक दल को नुकसान पहुंचाना है। और आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इसका रिजल्ट क्या है। लोकसभा में भी आपने इनका रिजल्ट देख लिया, आने वाले विधानसभा में भी रिजल्ट इनका शून्य नहीं होगा, क्योंकि लोग अब समझने लगे हैं। क्योंकि कथनी और करनी में कहीं ना कहीं फर्क आ रहा है। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि जब लोकसभा का चुनाव था, एक पूरा माहौल था, 14 करोड़ का मुआवजा, 15 करोड़ का मुआवजा दिलाया। आज उसका रिजल्ट सामने आने लगा। अब पंचायत की घटना 2 दिन पहले का है, मंडल जी का पैसा किन्होंने दिलाया, इंटरव्यू हुआ, उसके बेटे ने स्पष्ट बोला कि जो बोल के गए थे, उसके बेटे ने स्पष्ट रूप से बोला कि जो बोल के गए थे वो फोन नहीं उठा रहे। और उसके बाद फिर उनको राशि मिली, उनको नौकरी भी मिला। उसमें मान लीजिए हमारे धनबाद के जो लोकप्रिय सांसद हैं उनका अहम योगदान रहा। तो लोग बोलते हैं, आते हैं, करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो राजनीतिक रूप से अस्थिर में हैं, जो राजनीतिक रूप से हैं, वही लोग उनका फायदा दिला रहे हैं, वही लोग उनको मुआवजा दिला रहे हैं। ये लोकसभा के चुनाव के बाद इनका स्तर गिरा है, विधानसभा के चुनाव के बाद ये लोग नजर नहीं आए। देखिए, प्रयास कर रहा है, नया लड़का है, प्रयास कर रहा है मुआवजा दिलाने का। अगर कोई नहीं देता है, उनके पास तो उतना धन बल नहीं है, जनबल नहीं है, वो लड़ करके तो नहीं ना दिला सकते हैं। किसी कंपनी से लड़ना, करोड़ों हजारों करोड़ की कंपनियां से लड़ना, इतनी निडरता से वो लड़ते हैं, बात को बोलते हैं। समर्थन करना चाहिए, जो भी गिला शिकवा है आपस में उसको बांट करके समर्थन कीजिए, लेकर के चलिए। अच्छा एक बात बताइए, सोशल मीडिया पे ही सब कुछ, पेन पेपर पे कुछ नहीं होना चाहिए क्या? आप नया हैं, आप सिर्फ और सिर्फ आलोचना करते हैं। आलोचना करके इन्होंने अपना किरदार को बनाया है। और सिंपैथी, क्या सिंपैथी? कि भाई हम गरीब का बेटा है, हम आंदोलनकारी का बेटा है। तो कौन यहाँ गरीब का बेटा नहीं है? आप भी, आपके भी पिता मजदूरी करते होंगे, हमारे भी पिता मजदूरी करते हैं, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने कभी कहा है क्या? और आप सिंपैथी सिर्फ ज्ञान करते हैं। आप बोलते हैं नया युवा है, नया युवा है। आप विधायक को अटराचोर पटराचोर बोल देते हैं, आप बोल देते हैं सांसद के थथुनवा देखा ली, आप बोल देते हैं कि भाई बूढ़ा काड़ा। तो ये सब चीज क्या है? ये आप संविधान के किताब को छाती में लगा के चलते हैं, लेकिन आप जितना भी भाषा का प्रयोग करते हैं वो सारा और सारा गैर संवैधानिक होता है। आप बोल देते हैं अरे वीडियो, अरे सीओ, तो अरे भाई वो पढ़ लिख के बना है ना। आपके नजर में क्या है कि आपके अलावा और कोई ईमानदार है ही नहीं क्या? फिर सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड क्यों कि हमने 14 करोड़ का मुआवजा दिलाया? ये क्यों होता है? जब आप नहीं दिला पाते हैं और आपके जो कुछ समर्थक हैं
वो क्या करते हैं कि जो दूसरे दल के माननीय विधायक हैं, माननीय सांसद हैं या वहां जो आना चाहते हैं उनको आने से भी रोक दिया जाता है कि नहीं आने देंगे। आपको जब बुलाया जाता है तो आप बोल देते हैं कि नहीं, जब तक वो विधायक और लोग है उस मंच पे, हम उस मंच पे नहीं जाएंगे। स्पष्ट बताइए किसकी बात बोल रहे हैं, कहीं लंबोदर जी की बात लंबोदर जी के साथ और भी लोग थे वहां मंच में, और भी भाजपा के भी वरिष्ठ नेता लोग थे जो बेरमो की ये पे थे। तो आप नहीं गए, नहीं जाने गए, क्यों नहीं गए? आपको जाना चाहिए। आप जब स्कॉर्पियो में ही चढ़ के भाषण देना रहता है तो फिर वो मंच का सजावट क्यों, वो पैसा क्यों लगता है उतना? और आज के डेट में आप युवा हैं तो आप लोगों को झूठ बोल के आगे बढ़िएगा क्या? लोगों के भावनाओं के साथ खेल के आगे बढ़िएगा क्या? तो ये सब चीज नहीं चलेगा। हम लोग इसी के विरोध में झारखंड, देखिए झारखंडी भाषा संघर्ष समिति पहले था, और मानटाण की धरती में जो समिति बना था वो था भाषा बचाओ संघर्ष समिति। अच्छा। तो जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले गठन किया था, उसके बाद हम लोग उसके माध्यम से राज्यपाल वगैरह से भी मिले थे, फिर बृहद रूप से बना झारखंडी भाषा संघर्ष समिति। तो उससे वो भागते चले गए, क्यों? क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य था, नेतृत्व नेतृत्व और नेतृत्व। मैं नेतृत्व करूंगा क्योंकि इन लोगों के साथ रहूंगा तो शायद इन लोगों के टर्म कंडीशन के अनुसार, शर्तों के अनुसार, नियमों के अनुसार मुझे चलना पड़ेगा, जबकि उसको नियमों से कोई मतलब नहीं है। वो यहाँ कुछ बोलेंगे, वहां कुछ बोलेंगे, ये अभी अंतरकला बहुत होना बाकी है। इनके लोग ही सारी बातों को बोलेंगे, हमको और आपको बोलने की जरूरत नहीं है। और जब कोई भी झारखंड का भावनाओं के साथ खेलेगा, झारखंड की माँ बहनों के भावनाओं के साथ खेलेगा, झारखंडी युवाओं के भावनाओं के साथ खेलेगा, तो उनको सतर्क करने का काम हमारा और आपका दोनों का है। देखिए, उनका हम भाषण सुनते हैं, उनको हम लोग फॉलो करते हैं, पूरा झारखंड उनको फैन फॉलोअर उनका बना हुआ है। झारखंड के लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। वो खुद अपने मंचों से बोलते हैं कि हम लोग नेता बनने नहीं आए हैं, हम लोग सांसद विधायक बनने नहीं आए हैं, हम लोग जगाने आए हैं। जराम कोई व्यक्ति नहीं है, जराम विचारधारा है, जनाधार है उनके साथ। अच्छा, कौन सा विचारधारा? अभी देखिए, दो सवाल आप ही का आ गया। आप बोले, अभी आपने क्या कहा कि युवा है, उसके पास मान लीजिए अभी उस ढंग का लोग नहीं है, जाके बोलता है, तो आप ही बोल रहे हैं कि जनाधार है, एक विचारधारा। लोग तो है उसके साथ। तो कौन सी विचारधारा? पहले उसको बताना होगा कि कौन सी विचारधारा के अनुरूप चलते हैं। अरे वीडियो, अरे सीओ, तो वीडियो सीओ भी तो सही नहीं है ना भैया। अरे नहीं सही है तो उसका एक अच्छा संविधान में एक दायरा है कि नहीं? वीडियो भी पैसा लेकर के फर्जी मोटेशन करवा रहा है, सीओ करवा रहा है, वीडियो जो है स्वाबू आवास का पैसा खा रहा है, तो क्या बोलेगा? अच्छा, न्यायालय है कि नहीं? एसीबी है कि नहीं? बिल्कुल। यही राज्य है जहां एसीबी के द्वारा वीडियो भी अरेस्ट हो रहे हैं, सीओ भी अरेस्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए न्यायालय है ना। आप कोर्ट का शरण में क्यों नहीं जाते हैं? इसका मतलब क्या है कि अगर कोई नहीं सुन रहा है तो हम तलवार लेके निकल जाएं क्या? नहीं नहीं। हम गाली गलौज से किसी से बात करने लगे क्या? हम विधायक को अटरा चोर पटरा चोर बोल दें क्या? इसका मतलब क्या है? तब तो फिर नियम कानून का कोई मतलब नहीं है, जिसका जो मन करता है वो करे। फिर कानून, न्यायालय, थाना, पुलिस का क्या मतलब है? फिर देश तो ऐसे ही चलेगा। तो आप वही चल, क्योंकि इनका सोच ही यही है। इन्होंने कहा था झुमरा पहाड़ से हम सरकार बनाएंगे, तो झुमरा पहाड़ का सरकार क्या होता है आप बताइए ना। इन्होंने कहा था कि अगर मैं सांसद का चुनाव हार जाऊंगा तो एक एक बेटा मांगूंगा, और उसके बाद कोयलांचल का स्थिति क्या होगा नहीं होगा। तो आप क्या है, वो बेटा है कि पटरू है? घर में एक अगर कोई जानवर भी पालता है ना तो उसके प्रति भी उसका मोह होता है, लेकिन आप बोल दे रहे हैं कि बेटा ही करे। एक वीडियो मैंने उनका देखा था, उसमें वो बता रहे थे, बोल रहे थे कि सभी ने एगो बेटा एक्स्ट्रा जन्मा और ओकर आधार कार्ड नहीं बना, ओकर कोनो डॉक्यूमेंट्स नहीं बना, ओकरा हमरा दे दे। तो उसका मतलब क्या है? आप क्या करना चाहते हैं? एक वीडियो में और था कि एक बेटा को साढ़ बनाइएगा, मतलब क्या? आप बताइएगा ना कि आपका विचारधारा क्या, आप किस विचारधारा में जाना चाहते हैं? हो सकता है ठेला उल्टाने खोज रहे होंगे सब, जैसे लोग उल्टाता है। तो क्या करना क्या है? तो यही सब चीजें जो लोगों को नहीं समझ में आता। देखिए, झारखंड के लोग बहुत भोले भाले हैं। झारखंड के लोगों को लगता है कि उनके हित में आप जितना अच्छा चीज बोलिए ठीक है। अगर आप मुखिया का चुनाव लड़ते हैं तो आप क्या बोलते हैं? सब कुछ हम कर देंगे आपके लिए। लेकिन जब आप उस चेयर पे बैठते हैं तो आपके पास आता है नियम, उसके बाद आता है कानून कि प्रधानमंत्री आवास के लिए योग्य कौन है, पेंशन के लिए 60 साल की आयु होनी चाहिए। तो ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें आपको जानना होगा, समझना होगा। पब्लिक तो चाहता है सब चीज हमको मिल जाए। आप अभी क्या बोलते हैं कि आप कीजिएगा कि आपका विजन क्लियर नहीं है कि आप झारखंड में आइएगा, सत्ता में आइएगा तो आप कीजिएगा क्या, करना क्या चाहते हैं, ये आपको बताना होगा। और जितने युवा जो बर्बाद हो रहे हैं आज आप देख रहे होंगे कि इनके चक्कर में जो युवा बर्बाद हो रहे हैं, माहौल एक झारखंड में अजीब सा बन गया है। तो क्या है कि आपने सबको एक ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है जहां से युवा वापस नहीं आ सकते, क्योंकि वो इतनी इस कदर आगे बढ़ चुके हैं कि उनका अब भविष्य, आपने एक पीढ़ी का तो आपने भविष्य समाप्त कर दिया। ये आप लिख के ले लीजिए। आने वाले दिनों में आप भी रहिएगा, हम भी रहेंगे,
हो सकता है ये पार्टी रहे ना रहे, लेकिन ये युवा फिर रोएंगे। ये बात तो है, क्योंकि हम लोग आज साल भर 2 साल से हम लोग भी वीडियो बना रहे हैं। हमने पर्सनली, मुझे बहुत सारे लड़के ऐसे मैसेज या कॉल करते हैं, पर्सनली मैं उनको जानता हूं, उनका भी वीडियो मैं बनाया हूं, जो अपना गाड़ी का बोनट जला लिया पूरा घूर घूर के। अपना अकाउंट का 2 लाख 1.5 लाख रुपया 2 साल में उसका खर्चा हो गया। और वैसा बच्चा जो छोटा मोटा काम करता है, 8,000 में 10,000 में काम करता है, वैसा लड़का जो काम करने वाला, उसका अकाउंट खाली हो चुका है। मैं बता रहा हूँ, हमको बहुत फोन आते हैं। एक लड़का बोला कि दादा की बोलबो, पहले हलियो जूता में, आई गलियो चप्पल में, वो हलो चप्पल में, चल पहुंच गलो जूता में। ऐसा लोगों ने कहा है, फोन करते हैं। तो स्थिति परिस्थिति कहाँ है? गरीब का बेटा आप देख लीजिए। आप जिस लाइफ स्टाइल को लेकर आप हमेशा बोलते थे कि ये लाइफ स्टाइल मुझे नहीं चाहिए, उसी में तो आप हैं, वही तो आप राजभोग कर रहे हैं। सारा स्टेटस आज के डेट में देख लीजिए उनका चेंज हो चुका है। गरीब का बेटा आज अमीर हो चुका है, गाड़ियों की लग्जरी लाइफ है, गाड़ियों का काफिला है, हाथ में आईफोन है, पैर में रिबॉक और एडिडास का जूता है, सीने में एडिडास का टी शर्ट है जिसकी कीमत 2,500 से 3,000 4,000 है। और आज के डेट में जो लोगों ने उनको मदद किया उसकी स्थिति कहाँ है? वो लोग कहाँ हैं? भावनाओं में बह के चंदा रुपया, अपना गाड़ी कमाई का चंदा सब कुछ दे दिए। उसका रिजल्ट पेट्रोल जलाने के लिए, पेट्रोल फूंकने के लिए, और रिजल्ट शून्य। कोई फिर एक झारखंडी के भावनाओं के साथ खेलकर नेता बन गया और फिर झारखंडी सब का सब वही है। उन लोगों की स्थिति में कोई चेंज नहीं है। अभी आने वाले दिनों में अंतरकलह होगा। आप देख रहे होंगे कि 5100 रुपया में फॉर्म बिक रहा है। वो क्या है कि प्रत्याशी बनने का टिकट कितना में बिकेगा ये कहना अभी। अच्छा, टिकट भी बिकेगा? अरे भाई, जब आप फॉर्म बेच रहे हैं तो कल के डेट में टिकट भी बेचिएगा। ये तो वास्तविक बात है ना भाई, कि आप जब फॉर्म बेच रहे हैं, गरीब का पार्टी 5100 रुपया कहां से लाएगा वो? जब आपके साथ इतना जनाधार है तो फिर आपको तेल मोबिल गाड़ी का क्या आवश्यकता है? आप एक गाड़ी में भी जा सकते हैं। वो तो बोलते हैं कि हम एक गाड़ी में निकलते हैं, आप धनबाद आइए, धनबाद में मेरा वही है पुराना स्कॉर्पियो निकलता है, और हम जैसे कोल्हान चल गए तो रास्ते में मेरा काफिला खुद ब खुद जुड़ जाता है। उन्होंने कहा कि मैं फोन करता हूँ सबको कि मैं जा रहा हूँ, तब काफिला जुड़ता है, कोई स्वेच्छा से नहीं आता है। जैसे लोकसभा के समय एक वीडियो वायरल हो रहा था, एक दादी थी जो 20 रुपया दे रही थी और बड़े चाव से उनके लोग वीडियो वायरल कर रहे थे। दादी ने क्या कहा कि ऐसे तो ना ही कर तो लियो, लेकिन तोहनी मांगे लायक गए तो ले इटा हो हमारे यहाँ दई। तो हम लोग झारखंड में आप भी जान रहे हैं कि अगर कोई हमारे घर में मांगने के लिए आता है, भोजन के लिए आता है, तो हम लोग उसको स्वेच्छा से देते हैं। अरे उन्होंने तो मान लिया 20 रुपया दिया, किसी घर में कपड़े रहते हैं तो वो कपड़े देते थे कि ले बाबू ये कपड़ा पिंधिया, ले बाबू ये खाना खाए ले, 20 क्या 50 ले ले। तो ये सब चीज होता रहता है। लेकिन क्या है कि आज चंदा का खेला ये होता है कि चंदा का कोई हिसाब नहीं है। थाली में ले जाके पैसा दिया जाता है, उसमें 500 का बंडल दिखाया जाता है, गले में नोटों का माला पहनाया जाता है, लेकिन उसका हिसाब हम नहीं देंगे। लोग बोलते हैं कि हिसाब मांगे। अरे आप इतने ईमानदार हैं तो आप हिसाब दीजिए ना कि भाई 2 करोड़ रुपया चंदा आया, 1.5 करोड़ खर्च हो गया, 50 लाख मेरे पास है, वो क्यों नहीं दे रहे हैं आप? देखिए, कथनी और करनी में बहुत फर्क है। जो वो बोलते हैं वो करते नहीं है, ठीक है। और इसीलिए जो पुराने लोग थे उनसे हटते चले गए, और उन्होंने जो पुराने लोगों को इसलिए दरकिनार भी किया क्योंकि उनको वो मान सम्मान के एकदम भूखे हैं। उनको लगता है कि मेरा ही सब कुछ चलना चाहिए। क्योंकि मैंने कहा कि कथनी और करनी में बहुत फर्क है। वो बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। वो लाइफ स्टाइल को कोसते हैं, लेकिन वही लाइफ स्टाइल जीना पसंद करते हैं। आज के डेट में आप देख लीजिए कि मंचों से होता है घोषणा कि हमको फलाना पार्टी ऑफर कर रहा था, लेकिन नाम नहीं बताएंगे। नाम नहीं 2 सीट का हमको ऑफर था। आज अगर आप चाहते हैं, आज जो आप बात कर रहे हैं, आप सांसद से बात करते हैं, अगर हम भाजपा में चले जाते तो भाई आपको लेना कौन चाहता है? आप स्वेच्छा से बताते हैं और लोगों के बीच में सिर्फ और सिर्फ सहानुभूति क्रिएट करने के लिए कि ये लड़का इतना त्याग कर रहा है, ये लड़का इतना बलिदान कर रहा है। लोग असलियत नहीं जान रहे हैं। धीरे धीरे लोगों को असलियत जानना शुरू हुआ है, और धीरे धीरे आज के डेट में आप देखिएगा कि इनका जो जनसमूह था वो भी कम हो रहा है। लोग अब फोन करके बोलते हैं कि नहीं भैया आप लोग सही समय पे भैया अलग हो गए, नहीं तो स्थिति बहुत भयावह हो जाता है। अभी बात होता है कि नहीं जयराम जी से? नहीं, अभी हमारा कोई बात नहीं। देखिए, हमसे उम्र में वो छोटे हैं जी, और मैं उनको छोटा भाई ही मानता हूँ। और हम लोगों का कभी भी वैसा कुछ रहा नहीं है, राजनीति में भी नहीं रहा है, ये में भी नहीं रहा। वो अलग दौर के में राजनीति कर रहे थे, मैं अलग दौर में राजनीति कर रहा था, और हम लोगों का कोई एक दूसरे से
किसी प्रकार का कभी भी एक मंच पे आया कि हम लोगों ने कार्यक्रम नहीं किया। वो जिला परिषद चुनाव लड़ना चाह रहे थे इसी क्षेत्र से, पोस्टर भी बनाए थे, पीएचडी के छात्र थे, वो लिखे थे कि पीएचडी का मैं स्कॉलर हूं, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। और संयोग ऐसा हुआ कि भाई अब वो डायरेक्ट सांसद और मुख्यमंत्री उनको बनना है, क्योंकि अब तो बात यही ना होती है कि भाई मुख्यमंत्री उनको बनना है। पीएचडी की पढ़ाई छूट गया क्या? अब जानकारी आपको होगा। आप तो देखिए, पीएचडी का स्कॉलर वो बोलते हैं, लेकिन पीएचडी के स्कॉलर नहीं है। पीएचडी का स्कॉलर के लिए यूजीसी नेट की एग्जाम देना पड़ता है। नेट नहीं दिए हैं वो, तो नेट नहीं दिए हैं। कॉमन जो यूनिवर्सिटी में जो होता है एग्जाम, उसी के तहत उन्होंने पीएचडी में एडमिशन लिया। हमारा शुभकामनाएं हैं कि वो पीएचडी जल्द से जल्द पूरा करे। लेकिन झारखंड में पहला ऐसा कोई शख्स नहीं जो पीएचडी कर रहा है, कई लोग पीएचडी कर चुके हैं, ठीक है। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि उनकी पार्टी भी बढ़े, लेकिन झूठ के साथ नहीं। झारखंडी जनमानस के भावनाओं के साथ अगर आप खेलिएगा तो हर जगह हम लोगों में टकरार होगा। झूठ बोलना बंद कर दीजिए, परिवार के नाम पे सहानुभूति लेना बंद कर दीजिए, और लोगों को बरगलाना बंद कर दीजिए। क्योंकि युवा जो आज के डेट में अलग हो जाएंगे, युवा जिनका आने वाला भविष्य खराब होगा, तो अगर वैसा काम कीजिएगा तो हम लोग हमेशा विरोध करेंगे। सच के साथ राजनीति कीजिए। एक बात मैं बता दे रहा हूं, जब तक ये पार्टी आंदोलन कर रही थी, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जब तक आंदोलन कर रहा था, मैंने उनके खिलाफ एक वर्ड कभी भी इंटरव्यू और ये सब चीजों में नहीं बोला। जिस दिन उन्होंने पार्टी बना लिया, क्योंकि पार्टी का बात तो था नहीं, आप बोलते थे हम छात्र हैं, पढ़ने के लिए हैं, हम लोग आंदोलन के लिए आए हैं, हम लोगों को हक अधिकार मिल जाएगा, हम पुनः चले जाएंगे। लेकिन आपने पार्टी बना ली, अब आपको विधायक बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, सांसद बनना है, तो इन सब चीजों के लिए आंदोलन नहीं हुआ था। और आप ही एक सच्चे हैं, ऐसी भी बात नहीं। क्यों? क्योंकि आपका लाइफ स्टाइल एकदम चेंज हो चुका है और लोग इस चीज को देख रहे हैं कि आपकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। अपने पढ़ाई की बात की, तभी उत्पाद सिपाही में लगभग 14 से अधिक बच्चे का मृत्यु हो चुका है, जिसमें से मैं पर्सनली जानता हूं कि 2-3 उसमें जो है जेबी केसेस में भी एक्टिव थे। किस पद में थे ये मैं नहीं जानता, पर वो एक्टिव थे, क्योंकि मैंने वहां पर जाकर के हजारीबाग में रिपोर्टिंग किया था। वो चैनल पर मेरा वीडियो अभी भी पड़ा हुआ है। जयराम महतो किसी भी व्यक्ति के घर में नहीं जाते हैं। भाजपा के कैडर के लोग जाते हैं, कुछ पोस्ट भी वायरल होता है, लेकिन जयराम महतो कहीं नहीं जाते हैं। समझाते क्यों नहीं है कि जाइए? भैया देखिए, वो खुद पीएचडी कर रहे हैं, उनको अपने बहुत ज़्यादा नॉलेज है। वो उनका विचार है कि क्यों नहीं जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ मुखर है, हम लोग आंदोलन भी कर रहे हैं। और जैसा कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष और संगठन के सह प्रभारी जो अभी हैं, उन्होंने आश्वस्त किया है कि जितने भी मृतक हैं उनको भारतीय जनता पार्टी 1 लाख रुपया करके मुआवजा देगी। ये उनके लिए कम है, माने इनके लिए कुछ नहीं है। जिनके परिवार का ये उजड़ गया उनके लिए कुछ नहीं है, लेकिन एक सहानुभूति के ये से कि भाई चलिए ये हम लोग देने जा रहे हैं। ये झारखंड सरकार को सोचना चाहिए। माननीय जो भावी मुख्यमंत्री हैं उनका कुछ अंडरस्टैंडिंग हुआ है क्या? मतलब भावी मुख्यमंत्री और प्रेजेंट मुख्यमंत्री में कुछ तो अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा, तभी उनके खिलाफ वो कुछ नहीं बोल रहे हैं और ना जा रहे हैं कि भाई क्या। हाँ, तो नहीं जाना चाहिए। तो ये उनका सोच है, उनका विवेक है, उनको पार्टी चलाना है। वो जाएंगे वहीं जहाँ के लोग उनका तेल भरवा देते हैं गाड़ी में, वो जाएंगे वहीं जहाँ उनका जय जयकार होगा। जहाँ पब्लिक का काम है वहाँ तो जाना नहीं है उनको। आपसे एक पर्सनल सवाल मैं पूछूंगा। आपका अगर छोटा भाई अगर बीमार अवस्था में है, तो आप लग्जरियस लाइफ को आप एंजॉय कर पाइएगा कि नहीं पाइएगा? यस या नो, बस बोलिए। नहीं भाई, ये नहीं हो सकता है। झारखंड के जो युवा हैं, जयराम उनको छोटा भाई या सहोदर भाई समझते होंगे, बराबर के भाई समझते होंगे। आज झारखंड में आदिवासी मूलवासी का बेटा, मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूं भैया, आदिवासी का बच्चा आज 8 साल 7 साल का बच्चा भी आज जो है कपड़ा नहीं है, वस्त्र नहीं है शरीर पर उसके, वो कहीं ना कहीं कुपोषण से शिकार है। डायरिया फैला हुआ है टुंडी के कई इलाकों में, लोग तरह तरह के बीमारियों से ग्रसित है। ऐसे में कोई व्यक्ति अपना लग्जरी लाइफ दिखाता है, काफिला दिखाता है, क्या उसके अंदर ये चीज नहीं भावना आती है कि मैं पहले इसके लिए करूं फिर अपने लिए करूं? ये बातें उनके दिमाग में कोई डालता क्यों नहीं है जो उनके इर्द गिर्द रहता है? देखिए, इनको सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी से मतलब है, समाज सेवा से इनका कोई मतलब नहीं। कई ऐसे वीडियो हैं जिन्होंने, जब वो जाते हैं बोल देते हैं कि कितना पैसा लगेगा बोलिए हम दे देंगे, कितना ये लगेगा बोलिए हम दे देंगे, लेकिन पहुंचता कुछ नहीं है। आपने देखा होगा अंगद नायक जो आज हमारे बीच में नहीं, उनका एक जब जैसे वीडियो वायरल होता है उनके परिवार का, 2 दिन बाद उनको जाकर 50,000 मिलता है। तो वो राशि पहले भी मिल सकती थी, लेकिन उनको लगा कि अब तो मेरा भेद खुल जाएगा, अब तो भाई हम पकड़े जाएंगे, तो जाके जल्दबाजी में वो लोग पैसा दे देते हैं। इनको बोले तो कि इनको समाज से किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है।
इनको सिर्फ और सिर्फ सहानुभूति चाहिए, अपना लग्जरी लाइफ चाहिए, गाड़ियों का काफिला चाहिए, लोगों का जमावड़ा चाहिए और लोगों के बीच में हम झूठ सच बोलेंगे, लोगों का ताली बटोरना है, बस काम कुछ नहीं होना है। एग्रेसिव जितना से जितना बात बोलना है, अभी आप देखे होंगे कि ये मात्र शक्ति की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं। और एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो क्या बोल रहे हैं कि वो हमारे भाई सांसद हैं, अभी वर्तमान में विधायक हैं, वो किसी भी दल के विधायक हैं, मैं भाजपा कर रहा हूँ, वो कांग्रेस के विधायक है, लेकिन उनकी धर्मपत्नी का सम्मान करना मेरा फर्ज है। बिल्कुल ठीक है, ये समाज में आपका भी यही फर्ज बनता है। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, बोलने का लहजा देखिए कि औखनिक जनियन के दखल नहीं की। तो ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ ताली बटोरना है। कल के डेट में हो सकता है कि मेरी माँ भी सच सवर के जाए कहीं, क्योंकि वो उनका शौक होता है, वो उनका अधिकार है, उसका अधिकार हम नहीं छीन सकते हैं। किसी भी महिला को सजना संवरना उनका अधिकार है कि नहीं? अगर आप पुरुष हैं तो आपको सजना संवरना आपका अधिकार है कि नहीं? लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी आपने किया कि रानी महारानी की तरह रहती है। अरे भाई, उनका शौक है, आप भी मेहनत कीजिए, कमाइए और लोगों को रखिए, अपने परिवार के लोगों को रखिए, आपको किसने रोका है? लेकिन सिर्फ और सिर्फ सहानुभूति, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का भाषण देके वो सिर्फ तालियां बटोरना चाहते हैं। आज तमाम जितने भी मात्र शक्ति हैं, क्या मैं उनके बारे में टिप्पणी कर सकता हूं? नहीं कर सकते। हाँ, तो ये सब चीजें आप समाज को किस राह में लेके जा रहे हैं? अगर कोई पदाधिकारी है, कोई अपना दम खम से आगे बढ़ा है, कोई माननीय सांसद विधायक रहा है, तो उनको वो शौक है। आप इसी प्रथा का विरोध भी करते हैं और फिर आज के डेट में आप इतना नीचे स्तर गिर गए, उनके परिवार तक आप पहुंच गए। तो ये सब चीजें नहीं चलेगी। इन सब चीजों से आप समाज और झारखंड का नाम बदनाम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारे समाज का भी नाम इन सब चीजों से बदनाम हो रहा है। चलते चलते एक आपसे सवाल करूंगा। अभी जैसे मैं ये वीडियो आपके साथ बना रहा हूँ, अब लोग ये बोलेंगे कि कहीं ये भी उस 32 वाले में शामिल नहीं है, तो एक बार अपने छोटे भाई को बोलिएगा कि 32 का लिस्ट एक बार दे दिया जाए और मेरा यदि उसमें नाम है तो वो बता दे, या फिर जो भी 32 लड़का है उसका नाम बता दे, ताकि उनके समर्थक कंफ्यूज नहीं हो कि कौन वाला है, वरना सबके वाले में कमेंट करते हैं वो लोग। अच्छा देखिए, एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, आप लोग न्यूज पोर्टल दिखा रहे हैं, चैनल में है, यूट्यूब में है, तो ये चौथा स्तंभ होता है। चौथा स्तंभ का काम क्या है कि पक्ष और विपक्ष दोनों के बारे में बताना। आप सही कीजिएगा, आपको तालियां और शाबाशियां मिलेगी। आप गलत करेंगे तो आपको उसका झेलना भी पड़ेगा, आक्रोश भी झेलना पड़ेगा, हो सकता है समाज में विरोध का भी सामना करना पड़ेगा। तो मैंने और आपने जो भी बातें कही, उनके समर्थकों को यह समझना चाहिए ये सारी बातें उनके नेता ने कही है और उनसे सवाल हमने पूछा है। एक तरफ आप विरोध करते हैं, दूसरे तरफ वही लाइफ को आप एक्सेप्ट करते हैं। हम लोगों ने कोई अलग, आपने ना कोई अलग बात कहा, ना मैंने कुछ अलग बात कहा। जो उनकी जीवन शैली में हम लोगों को दिखा, ये चीज हम लोग झारखंडियों को दिखाना चाहते हैं कि कथनी और करनी में बहुत अंतर है। अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और है ये व्यक्ति। तो इसको समझिए, जानिए, और अभी भी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है। समाज को एक अच्छा समाज बनाइए और सद्भावना के साथ रहिए। ये गाली गलौज तो उनके नेता ही करते हैं, तो उनके समर्थक तो करेंगे, लेकिन वो भी अच्छे परिवार से होंगे। आपको समझने का जरूरत है कि जो भी हम लोग का ये इंटरव्यू देखें, बात को देखें, तो एक बार अस्थिर रूप से समझे कि इन्होंने गलत क्या कहा। आप अपने जो नेता हैं उनका स्टार्टिंग से आज तक का लाइफ स्टाइल देख लीजिए, स्टार्टिंग से लेकर आज तक का भाषण देख लीजिए। उन्हीं में से कुछ शब्द हैं जो उनके द्वारा बोले गए हैं और उसी को हम लोगों ने आज रखा है। तो इसमें कहीं किसी का कोई बात नहीं है और कोई ऐसा बात नहीं है। वो कल तक आपके फेवर में दिखाते थे तो अच्छे थे, आज आपके फेवर में क्यों नहीं दिखा रहे हैं? आप भी झारखंडी हैं, झारखंडी भावना है, कहीं ना कहीं आपको लगा ना भाई कि नहीं ये शख्स गलत कर रहा है। तो हम तो बोले कि कितने लोग हैं ऐसे जो फोन करते हैं, भैया एकदम स्पष्ट रूप से बोला कि बोलबो दादा कल तक हलियो, हम आपको मैंने पहले भी बताया, कल हम तक हम जूता पिंधलियो, आज हम चप्पल में आ गलियो, वो चप्पल पिंधलो पहुंच गलो जूता में। अब तो हमें मैंने जहाँ काम कर रही है वहाँ जाइयो के लायक नहीं बचल, वहाँ काम करे में जाइयो हमरा दिक्कत है, वह लोग हमारा कमेंट करो। तो ये सब कई भावनाएं हैं और धीरे धीरे सब लोग आएंगे और सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं करते हैं। तो उसी प्रकार झारखंडी जो युवा राह भटक गए हैं वो लोग अपने घर में वापस आएंगे। तो ये रहा विकास महतो जी, विकास दा का बेबाक इंटरव्यू, अपनी बातों को बेबाक तरीके से रखते हैं। और मैं सभी लोगों से ये भी जरूर कहूंगा कि मैं जिसका भी पक्ष दिखाता हूं, दोनों तरफ के लोगों का पक्ष दिखाता हूं। जयराम दा को भी मैंने बहुत बार फोन करने का प्रयास किया,
और मैं चाहता हूं कि वो भी हमारे चैनल पर आएं और एक बार नॉन पॉलिटिकल या पॉलिटिकल इंटरव्यू हम लोग अपने चैनल पर उनका करना चाहते हैं। हालांकि नंबर नहीं लगता है, उनका 2-3 नंबर है। ये चाहता हूं कि एक बार उनका भी इंटरव्यू अपने चैनल पर डाला जाए। कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आप लोग चाहते हैं कि नहीं। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय जोहार।